कभी तू सामने आते, कभी तुम दूर हो जाते, कभी तू सामने आते, कभी तुम दूर हो जाते, कभी तू सामने आते, कभी तुम दूर हो जाते, दूर हो जाते, हमारे बीच का पर्दा गिरा दोगे तो क्या होगा हमारे। भागवत महापुराणाय नमः, सप्तसागराय नमः, चतुर्वेदाय नमः, भगवते प्राणायामाचम्यं हस्प्रक्षालनं पूर्वकं गंगाय नमः, भगवते भूर्भुवस्वः नारायणाय नमः। मल्यादिनी सुगंधिनी माल्यदिने जपे पर्वमय हृतानि पुष्पाणि पुष्पमा प्रतिक्रियतामः पुष्पं समर्पयामि नमः भगवते नमः। ओम या कुंदे भूतानां तामेवमय श्रियमिष्टगन्धान् समर्पयामि भगवते नमः। मल्यादिनी सुगंधिनी माल्यदिने वे पर्वमया हृतानि पुष्पाणि पुष्पं च प्रतिक्रियताम नमः। ओम व्यासाय नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्मत्र नेत्रं येन त्वया भारतते लवर्णं परज्वालितो ज्ञानमयं परदीपं नारायणाय नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी स्वस्ति श्री मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यो मोक्षमूलं गुरुकृपः। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं। दुर्गे दुर्गे विनाशिनी भयहरी माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजा समा भगवती वागेश्वरी योगिनी वंदे सुंदर भैरवी सुललिता सिद्धेश्वरी रेणुका वाराही वरदायिनी गिरिशुदा कुर्वन्तु नो मंगलम्।
आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, विराजो पवन कुमार। गंगा मैया तुम भी पधारो, लेकर नदियों को साथ। तीर्थ राज प्रयाग बने, ये कथा का मंडप आज। दाता मोहन विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, मुझ सा तुमको बहुत है, तुम सा मुझको नाय, तुम सा मुझको नाय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राधा रमण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा रमण भगवान की जय। स्वर्गापुरी महारानी की जय। भद्रकाली मैया की जय। बलभद्र भद्राज देवता की जय। मंडपस्था वहित देवी देवताओं की जय। अपने अपने इष्ट कुल देवताओं की जय। पितृ देवताओं की जय। रामनगर खेड़े महाराज की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िज विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूपा शब्दमय मूर्ति भगवान बाल कृष्ण का शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण में आवाहित प्रतिष्ठित 33 कोटि देवी देवता इस यज्ञ में अपनी वेद ध्वनि मंत्र शक्ति से इस यज्ञ को संपादित कर रहे हैं मेरे आचार्य प्रधान आचार्य वृंद एवं समस्त भूदेवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं मेरे संगीत के मूर्धन्य विद्वान संगीताचार्यों के चरणों में वंदन। कथा के आयोजक समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी जवान परिवार समस्त भक्ति शक्तिमयी माताएं भद्र पुरुष आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा की बाकी झांकी को वंदन करते हुए हनुमान जयंती के शुभ उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण ग्राम डोबरी सिद्ध हनुमान मंदिर के प्रांगण में आज तृतीय दिवस की कथा फिर आगे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। आए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो क्षण हरि नाम संकीर्तन करें और उसके पश्चात जैसे हनुमंत लाल जी की कृपा होगी
कथा में प्रवेश करेंगे तो लोग मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करें। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रेम से हरि बोल मीठी मीठी ताली के साथ। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हरि प्रभु जय हो। गाइए सभी लोग जय जय। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है।
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय जय प्रेम से हरि बोल। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। 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 सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। तो मिल जाएगा वो रत्न धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हाँ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा रमण भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। तो कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के जब पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं तब जाकर के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। बड़े भागी हैं आप हम सब लोग जो हनुमान जी की चरण शरण में बैठ करके संकीर्तन इस सत्संग का आनंद लेने के लिए पधारे हैं, बैठे हैं।
कल की कथा में हमने शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, हमने सुना है सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, कैसे सुनाई, क्यों सुनाई? सुखदेव जैसे परमहंस जितने समय में गाय का दूध निकाला जाता है, गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। और महाराज परीक्षित को ही श्री सुखदेव ने पात्र क्यों बनाया? तब श्री सूत जी ने परीक्षित का चरित्र श्रवण कराया कि परीक्षित की कथा सुनने से पहले उनके पूर्वजों की कथा सुननी है, क्योंकि जिस कुल में भक्त पैदा हो उस कुल की कथा पहले सुननी चाहिए। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं और भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं क्या कि सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय पर उपज विनीत। हे उमा, वो कुल धन्य है जिस कुल में रघुकुल का दीपक जन्म ले। तो इसलिए महाराज सुखदेव ने कथा सुनाई। यदा मृदे कौरव संजनाना, वीरे स्वपि वीर गते गतेषु, बिरकोदरा वेद गदा विमरसो, भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जिस समय कौरव पक्ष के सभी योद्धा मारे गए, चील कव्वे शरीर को खा रहे हैं, दुर्योधन भी उसी भूमि पर पड़ा है, मरा नहीं है, मरने वाला है। तभी अश्वत्थामा वहां आया और भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा का ऐसा प्रहार किया है, उसी पैर को पकड़ करके दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है। अश्वत्थामा वहां पर आया और दुर्योधन के दुख का कारण पूछा कि हे दुर्योधन, ऐसे पैर पकड़ के क्यों पड़े हुए? दुर्योधन ने कहा कि भाई, हम 100 भाई थे, कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। हम 100 भाई थे और 100 के 100 मारे गए युद्ध में। लेकिन इस बात का दुख नहीं है, दुख तो सिर्फ एक बात का है कि ये पांडव 5 भाई थे और 5 के 5 जीवित हैं, ये क्यों नहीं मरे? इनमें से अगर एक भी मर जाता तो चित्त को शांति मिल जाता। बस अश्वत्थामा ने जैसे ही सुना कि दुर्योधन से कह दिया कि अभी तेरे पास 5 पांडवों के सिर काट कर लेकर आता हूं, मानो कसम खा ली। अश्वत्थामा ने अब सामने तो वार नहीं कर सकता था, तो निर्णय किया कि रात को जाऊंगा और रात को 5 पांडवों को सिर धड़ से अलग करके दुर्योधन के समक्ष लेकर आऊंगा। भगवान ने उसी अश्वत्थामा गया, भगवान ने उसकी मन की बात जान ली और आज भगवान
ने पांचों पांडवों को कहीं अन्यत्र सुला दिया और पांचों पांडवों की जगह उनके 5 बच्चे सुला दिए। सब जश्न मनाने लगे, आज विजय की रात्रि है। अश्वत्थामा गया खड्ग लेकर के और पांचों पांडवों पुत्रों की गर्दन काट डाला और वही मस्तक दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा लेकर आ गया कि ये पांडवों के पुत्र सर हैं, मैं लेकर आ गया। दुर्योधन ने कहा, कपड़े में लपेटे हुए सर थे कि ये 5 पांडवों के सर नहीं हो सकते, क्योंकि 100 हाथियों का बल रखने वाला भीम जैसा योद्धा और ये सर तो हल्के लग रहे हैं। अश्वत्थामा, तुम्हें कुछ धोखा हुआ है। खोलकर जैसे ही देखा तो पांडु पुत्रों के सिर थे। अब तो दुर्योधन ने भी हाहाकार मचा दिया कि अब पांडव हमें नहीं छोड़ने वाले। अरे तूने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया, ये क्या किया तूने? अश्वत्थामा को अपनी गलती का बड़ा एहसास हुआ। यहाँ पांडव जागे, सुबह पुत्र जगे नहीं। तो जाकर जैसे ही देखा कि मस्तक पड़े हैं और धड़ है ही नहीं, 5 धड़ पड़े हैं और ऊपर का हिस्सा है ही नहीं। 5 पुत्रों को देखकर भी जो दशा द्रौपदी की हुई साहब, वो शब्दों में बता नहीं सकते। इसलिए द्रौपदी विचार करने लगी। द्रौपदी के पुत्र सोए थे, मारे गए। द्रौपदी मन में विचार करती है कि उनके पुत्रों की असदगति हुई है। क्यों? क्योंकि सोते हुए मारा है। भगवान वहां पधारे, सदगति प्रदान की। अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध हो गया कि हे द्रौपदी, मैं तेरे 5 पुत्रों की हत्या करने वाले उस हत्यारे को पकड़ के तेरे चरणों में लेकर आऊंगा। अर्जुन ने गांडी उठाया, अपना धनुष उठाया और भगवान कृष्ण को सारथी बना करके चल दिया अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा ने की तरफ रथ भगवान अर्जुन का और भगवान का आ रहा है। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन और कृष्ण मुझे मारने आ रहे हैं, तो वो भी भागने लगा। अब दोनों तरफ से तीर चलने लगे, युद्ध होने लगा। अब ब्रह्मास्त्र से तेज से जलता हुआ अर्जुन कृष्ण के पास गया कि महाराज, ये कौन सा तेज मुझे जलाने आ रहा है? तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, डरो मत, अश्वत्थामा के छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। वो सिर्फ छोड़ना जानता है अर्जुन, वो उसको वापस खींचना नहीं जानता। और गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें ये सारी विद्याएं सिखाई है। तब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, मंत्र विद्या से ब्रह्मास्त्र छोड़ा और ब्रह्मास्त्र को खींच लिया। अब तो अश्वत्थामा के पास बचने का कोई मार्ग नहीं रहा। अश्वत्थामा ने जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा का मस्तक काटने के लिए तैयार हुआ, खड्ग जैसे ही उठाई, तब तक आओ ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतता ही बदार हणो। तब तक याद आया कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए।
और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने अपनी तलवार को वहीं पर रोक दिया। आवेश में आकर के लोग विवेक खो देते हैं, लेकिन अर्जुन ने अपने विवेक को नहीं खोया। पशु की भांति बांध करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया कि द्रौपदी, ये 5 पुत्रों का, तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, देखो इसे क्या दंड दें। जैसे ही द्रौपदी की गर्दन उठा करके देखा तो द्रौपदी ने नमन किया। उसे अपने शत्रु द्रौपदी ने अपने शत्रु की वंदना की। मुच्यताम ईसा ब्राह्मणो नितराम गुरु वाचसा सहं तस्य वंदनानयनं सति। द्रौपदी ने कहा 2 बार, मुच्यताम ऐसा, इसको छोड़ दो। इसका मतलब द्रौपदी आखिरी फैसला सुना रही है कि छोड़ दो इसको। अर्जुन ने बताया कि द्रौपदी, ये गुरुपुत्र तुम्हारे ही 5 पुत्रों का हत्यारा है, ये न भूलो। द्रौपदी कह रही है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, और गुरु चलने को तैयार हुए। उसी समय मां कुंती आ गई। भगवान के चरणों में मां कुंती आई और भगवान को नमस्कार किया कि नमस्ते पुरुषत्वाद्यो ईश्वर प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम। कि हे भगवान, कुंती के भगवान क्या है? भतीजे हैं, और पांडवों की मां है कुंती, और भगवान की बुआ है कुंती। तो कुंती बुआ ने भगवान को नमस्कार किया। नमस्ते पुरुषत्वाद्यो ईश्वर प्रकृति परम। हे प्रकृति से परे पुरुष, अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, बुआ ये क्या कह रही हो? मैं भगवान नहीं, मैं तुम्हारा भतीजा हूं बुआ। कुंती बुआ बोली, यही सोचकर तुम्हें आज तक नहीं समझ पाई, लेकिन अब विश्वास हो गया कि तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। बुआ ने बताया कि भगवान, तुम्हारे इतने अपनी माँ देवकी के ऊपर उपकार नहीं है जितने मेरे ऊपर वो उपकार है, इसलिए मुझे बुआ मत कहो। क्या क्या नहीं किया हे कन्हैया, तूने क्या क्या नहीं किया। पग पग पर हमारा साथ दिया। महाभारत के उस भयंकर युद्ध में से बचाया। आज अश्वत्थामा के उस शस्त्र से उत्तरा के गर्भ को बचाया। अब भगवान ने कहा कि देखो बुआ, मुझे भगवान कह रही हो, चलो मैं मान लेता हूं मैं भगवान हूं, लेकिन अगर मैं भगवान हूं तो मुझसे मांगो कुछ। मैं आपको वरदान देना चाहता हूं बुआ, कुछ मांगो। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन का यही जवाब था। अर्जुन ने, चलो मान लो। तो अर्जुन ने पूछा तो अर्जुन का यही जवाब कि बस भगवान आपकी याद बनी रहे, आपको न कभी भूलूं, यही वरदान दो मुझे। भीमसेन से पूछा तो भीमसेन ने बस भगवान खाते पीते आपका स्मरण बना रहे,
और मेरे खाने में कोई कमी ना आए, ये वरदान दे दो प्रभु। अब कुंती बुआ से पूछा कि बुआ मांगो, तुम क्या मांगती हो, कुछ मांगो। तो जब बुआ से पूछा तो कुंती बुआ ने झोली फैला दी कि प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो विपदो ने व विपद, संपदो ने व संपद, विपद विस्मरम विष्णु, संपद नारायण स्मृति। विपदा सन्तु नो सस्वद, तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनम यस्य सर्वथा पुनर्भव दर्शन। कि है प्रभु अगर मुझे देना ही चाहते हो तो एक चीज दो। क्या? कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा कि प्रभु मुझे जितने भी संसार के दुख है ना सारे मुझे दो। भगवान ने कहा कि बुआ क्या मांग रही है? दुख विपत्ति? अरे बुआ संसार के प्राणी तो न जाने क्या क्या मांगते हैं और तू मांग रही है तो क्या? विपदा संतु न सस्वत। क्या बुआ क्या मांग रही है? विपदो ने व विपदा, संपदो ने व संपदा। कुंती कह रही है कि कन्हैया विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपदा विस्मरणम विष्णु, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आज मां कुंती कह रही है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। मां कुंती कह रही है प्रभु उस सुख के सिर पर पत्थर पड़ जाए, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो तुम्हारी याद न रहे। इसलिए कन्हैया अगर देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दो, कम से कम तुम्हारी याद तो बनी रहेगी। तो भगवान ने कहा कि बुआ दुख तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। कुंती ने कहा तो भगवान आप मुझे ये आशीर्वाद दो कि मुझे हर पल आपकी याद बनी रहे। भगवान ने तब बुआ को आशीर्वाद दिया और आज रात्रि में प्रभु वहीं रुके और युधिष्ठिर के साथ युधिष्ठिर को समझा बुझा करके आज रात्रि में भगवान वहीं रुके। भगवान ने सोचा जो उपदेश मैं युधिष्ठिर को दूं तो युधिष्ठिर मुझसे बड़े हैं, क्योंकि छोटे की बात बड़े के समझ में जल्दी नहीं आया। इसलिए कौन ऐसा बुजुर्ग होगा जो युधिष्ठिर को समझा सके। विचार किया भगवान ने, सारे इकट्ठे होके कहाँ चले? भीष्म पितामह की ओर। क्या कोई बुजुर्ग है तो कौन है? भीष्म पितामह। उनकी शरण में चलते हैं। भगवान ने भीष्म के चरणों में मस्तक रखा और कहा महाराज ये पांडव आज भारत के सम्राट हैं, लेकिन आज युधिष्ठिर को मोह हो गया, ये राजगद्दी स्वीकारने से इनकार कर रहा है। भीष्म ने कहा कि कन्हैया ये तो तुम्हारी सारी चाल है,
तो बहाना है, तुम्हें अंत समय में मुझे दर्शन देना था, इसलिए तुम आ गए। मैं तुम्हारे वचनों का अनादर नहीं करूंगा कन्हैया, उपदेश अवश्य करूंगा इनको। विष्णु ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। एक तरफ संत खड़े हैं, एक तरफ ब्राह्मण हैं और बीच में गोविंद हैं। और भीष्म ने आपकी सबकी ओर देख करके द्रौपदी की ओर देखा और कहा कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशो, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। सुंदर उपदेश दिया। आज भीष्म पितामह ने दान धर्म के बारे में बताया, किस प्रकार दान धर्म कर्म करने चाहिए। राज धर्म के बारे में बताया कि राजाओं का किस प्रकार का धर्म है। मोक्ष धर्म के बारे में बताया और जैसे ही स्त्री धर्म के बारे में बताने लगे, द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी बोली माफ कर दो, ऐसे ही है प्रभु, मैं ऐसे ही हंस गई। विष्णु ने कहा, पितामह ने कहा कि द्रौपदी तुम्हें हंसी क्यों आई? कुलश्रेष्ठ स्त्री हैं, पतिव्रता स्त्री हैं, ऐसी बिना बात के तो नहीं हंसती, तुम्हें हंसी क्यों आई? कारण बताओ, तुम क्यों हंसी? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी सास भी आज तक मेरे सामने नहीं हंसी, तो आज तुम क्यों इतने खिलखिला के हंसी हो? मुझे कारण बताओ। इस बात को सुनकर द्रौपदी ने थोड़ा साहस बढ़ाया और कहा कि हे पितामह, आज तुम बड़े बड़े उपदेश दान धर्म मोक्ष धर्म स्त्री धर्म के बारे में कर रहे हो, लेकिन उस दिन तुम्हारा ये धर्म कहाँ गया था जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था और मैं रजस्वला अवस्था में थी और वो मुझे नग्न करने की कोशिश कर रहा था और मेरे 5 पति बैठे थे और बगल में आप भी बैठे थे। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन उस दिन तुम्हारा ये धर्म कहाँ गया? तुमने अपने आंखों के सामने ये पाप होते क्यों देखा है? और आज कहते हैं कि पाप देखना मना है, ये पाप है। भीष्म पितामह रो पड़े आज द्रौपदी की बात को सुन करके। कहने लगी, बेटी, द्रौपदी से बोले कि बेटी तुम सत्य कह रही हो, मैं अभागा भीष्म हूं। हे द्रौपदी, जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था, परंतु बेटी तुम जानती हो आज 52 दिन हो गए मुझे इस बाणों की सैया पर। अर्जुन ने जो बाण मारे हैं, मेरा एक एक रक्त जो है 100 बिच्छू के काटने से जो वेदना होती वो आज मुझे हो रही है। अर्जुन ने ऐसे बाण मारा, आज 52 दिन हो गए। हे बेटी, ये दुख मैं सह रहा हूं 52 दिनों से, और अब जो मैंने दुर्योधन का ये नमक खा रखा था ना, वो आज एक एक निकल गया है, वो दूषित रक्त प्रवाह हो गया और मेरे शरीर से अब निकल गया और मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। हे बेटी, मुझे माफ करना, मेरा शरीर शुद्ध हो गया। विष्णु ने गोविंद से पूछा कि भगवान, मुझे मेरे पूर्व जन्मों की याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर ये बाणों की सैया मुझे क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह,
कोई पाप तो नहीं किया, तभी तो तुम्हें दर्शन देने आज आया हूं। लेकिन पितामह, तुमने पाप होते इन आंखों से देखा है, इसलिए ये बाणों की सैया प्राप्त हुई है। विष्णु ने कहा कि इसी बात का तुम्हें प्रायश्चित भोग रहा हूं, लेकिन अब मेरा दुष्ट दुर्योधन के अन्न से बना हुआ वो रक्त सारा प्रवाहित हो गया, मुझे माफ करना। द्रौपदी ने कहा, पितामह, मेरा मंतव्य आपका दिल दुखाना नहीं था। विष्णु ने चारों तरफ से मन को हटाया और एक टकटकी लगाई और टकटकी लगा करके भगवान कृष्ण की ओर निहारा और निहारते हुए कहने लगे भगवान कृष्ण से, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुने। स्वसुखमुपगते क्वचित् हरितु प्रकृति मुपेचु यत् भव प्रवाहा। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, कि हे प्रभु, पितामह ने कन्हैया की ओर देखा और एक टकटकी लगा करके देखा कि हे प्रभु, मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं और जो मेरी एक मन की इच्छा है, मेरी एक कामना है। क्या? भगवान ने कहा कि पितामह, क्या कामना? इतिमति, जो मेरी मति रूपी बुद्धि रूपी पुत्री है ना, मैं इसका वर्ण आपके साथ करना चाहता हूं, इसका विवाह आपसे करना चाहता हूं। प्रभु, पूरे संसार में कोई वर नहीं मिला इसके लिए, इसलिए है प्रभु, मेरी बुद्धि रूपी, मेरी मति रूपी पुत्री का आप वर्ण कर दें। और ऐसे टकटकी लगाकर देखते हुए, भगवान को निहारते हुए भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ रहे हैं। इतना तो करना स्वामी।